हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई अपडेट। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों और अप्रेंटिस ट्रेनिंग में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो कितने टाइप की होती है एरिया में, उसके बारे में जानेंगे। जहाँ दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं या देखते हैं जो अप्रेंटिस संबंधित जो यदि कोई लेटर या कोई सर्कुलर वगैरह जारी होती है या एग्ज़ाम की डेट जारी होती है या अप्रेंटिस कार्य को करने के लिए कौन कौन सी विभागों की जरूरत होती है, अपन सुनते हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट हो गई जिसमें अपन काम कर रहे हैं, उसके बाद हम अंदर आगे ट्रिपल ए होता है, फिर स्टेट अप्रेंटिस एडवाइज़र होता है, उसके बाद डीजीटी का नाम भी अपन बार बार सुनते हैं। जो भी ये सारा कार्य है अप्रेंटिस ट्रेनिंग का संबंधित वो डीजीटी द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है, उसी के द्वारा मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा एमएसडी, तो ये चीज़ें अपने सामने बार बार आती है और अपने सोचते हैं कई बार कि इन संस्था का क्या रोल है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में, ये संस्थाओं का निर्माण क्यों किया गया है। इसके साथ ही कई एस्टेब्लिशमेंट को भी यही पता नहीं है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो कितने टाइप की होती है और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को और कैंडिडेट्स को इन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये अब आपके लिए एक नॉलेज तो बढ़ाएगी, इसके साथ ही आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सी संस्था है या कौन सा इंस्टीट्यूट है वो क्या काम कर रहा है, और अपन यदि कोई समस्या आती है एस्टेब्लिशमेंट के या कैंडिडेट के तो उसको किस संस्था से किस कार्य के लिए संपर्क करना होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट्स के लिए। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं नई नई अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको जिस संस्था का नाम लेके बता रहा हूँ वो है MSDE, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अपन जितने भी डीजीटी से या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी आदेश निकलते हैं वो हमेशा MSDE से निकलते हैं। तो MSDE का जो मेन रोल है तो ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, जिसका जो मेन काम है वो देश भर में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, इसके साथ ही देश में जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना है। इसके लिए ये कई तरह की स्किल डेवलपमेंट की प्रयास भी चलाता है। जैसे अपन देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के देश भर में कई तरह की योजनाएं चल रही है, जिसमें PMKVY हो सकती है, स्किल इंडिया स्कीम हो सकती है, तो ऐसी और अप्रेंटिस स्कीम है। तो ये चीज़ें देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए काफ़ी सहायक है। तो इस प्रकार की योजनाओं के लिए नीतियाँ बनाना, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना, इस प्रकार की योजनाओं के लिए प्रयासरत रहना MSD का मुख्य कार्य है। यानी अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग है उसका जो मूल स्तंभ है या जिस संस्था के द्वारा जिस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग अभी चल रही है वो उसका नाम है MSDE, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि MSD का क्या काम होता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग से संबंधित जो सारा काम है, जो टॉप लेवल से जो कार्य होता है वो MSD के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पे जो आती है वो आती है DGT। DGT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आती है, यानी ये MSD के नीचे की संस्थान है, जिसका जो मेन कार्य है वो जो अप्रेंटिस एक्ट है उनको मॉनिटर करना और इम्प्लीमेंट करना। कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जिनका बिजनेस है वो लगभग 4 राज्यों से ज़्यादा में चल रहा है, और वो भी जो 6 RDAT है यानी रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जो कि चेन्नई, फरीदाबाद, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई में स्थित है, इनको मॉनिटर करना और अप्रेंटिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का कार्य है वो DGT द्वारा ही किया जाता है।
तो ये आप समझ गए होंगे कि डीजीटी है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग से संबंधित जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको मॉनिटर करती है कि एस्टेब्लिशमेंट है या जो गवर्नमेंट बॉडीज है या डिपार्टमेंट्स है वो अप्रेंटिस एक्ट को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ की सारी चीज़ें लागू करना है, उसको मॉनिटर करना डीजीटी का काम होता है। और जो अपना अप्रेंटिस जो पोर्टल है वो भी डीजीटी के द्वारा ही अभी मॉनिटर किया जा रहा है, और सारी जो उसकी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ होती है वो डीजीटी ही उसको अभी देख रही है। उसके बाद में आता है स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजरी यानी SAA। अब SAA क्या होता है, तो SAA का जो स्टेट अप्रेंटिस एडवाइज़र है उसके लिए क्या जिम्मेदारियाँ थी, उसका जो मुख्य काम है वो अप्रेंटिस एक्ट है उसको लागू करना है, वो भी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अपने स्टेट की जो अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट और जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है उनमें डीजीटी का सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग में जो स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर उसका काम है कि वो अपने स्टेट के अंदर जितने भी एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, उन सभी में अप्रेंटिस एक्ट के नियमों की पालना करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर का काम होता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप यानी HRD जो है, HRD का काम क्या है, तो HRD का काम है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जो ITI अप्रेंटिस का जो काम है जिसको अपन ट्रेड अप्रेंटिस कह सकते हैं वो डीजीटी द्वारा मॉनिटर और इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के अप्रेंटिस होते हैं, जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिस। तो ये जितने भी अप्रेंटिस है उनको मॉनिटर करना और उनमें अप्रेंटिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना जो HRD है उसका काम है। और ये किसके थ्रू, जो 4 बोर्ड बनाए गए हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई, इनके थ्रू ये एस्टेब्लिशमेंट को मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करती है। तो डीजीटी है वो ट्रेड अप्रेंटिस यानी ITI से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशंस और जो भी मॉनिटरिंग इम्प्लीमेशन का कार्य डीजीटी, और HRD है वो जो ग्रेजुएट टेक्नीशियन वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है उनको इम्प्लीमेंट करना और उनकी मॉनिटरिंग करना। उसके बाद में सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल, तो सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल जो कि संविधान द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च संस्था है, यानी जो सुप्रीम को संस्था है अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिलेटेड वो है सेंट्रल अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और एम्प्लॉयर के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। इसका जो मेन काम है वो गवर्नमेंट को है ना अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिलेटेड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड और नीतियां बनाने के लिए सलाह देने का होता है। जो भी नीतियां निर्धारित होती है, जो अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन होते हैं या कोई भी स्टाइपेंड बढ़ोतरी से संबंधित कोई चीज़ें हैं या कोई नई चीज़ लागू करनी है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में, तो वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल की सिफारिश के ऊपर ही लागू की जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी कुछ संस्थाओं की बात। इसके अलावा एक संस्था और आती है AAA ऐसी संस्था है जो एक कड़ी का कार्य करती है, जो स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर और एस्टेब्लिशमेंट के बीच का जो कड़ी का काम है, जो लिंकेज का काम करती है वो है AAA। और AAA को लगभग सभी एस्टेब्लिशमेंट जानते हैं, क्योंकि जो भी कार्य होता है एस्टेब्लिशमेंट के करने के बाद वो AAA द्वारा के माध्यम से ही संपादित होता है। उसमें चाहे आप अप्रेंटिस के कॉन्ट्रैक्ट इशू करने हैं, उनको टर्मिनेशन करना है, कोई करेक्शन करवाना है या कोई नई प्रोफाइल अपडेट करनी है उसको करेक्ट करना है, तो उसकी जो भी अप्रूवल आती है वो AAA से आती है, यानी असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर है। या आसान शब्दों में कहें कि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था जो कि एक जिले में या एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न एस्टेब्लिशमेंट को की देख रेख करती है, उनको डील करती है। जैसे हर स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट जो ITI होती है उसको AAA बना रखा है, ये जिले में एक होती है, और कुछ जगह इनको बड़ा क्षेत्र भी दिया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट वो AAA के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। एस्टेब्लिशमेंट कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी उसको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो वो AAA के माध्यम से ही ये चीज़ें करती हैं। तो AAA के बारे सबसे इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए AAA है। उसके बाद में अपन, ये तो हो गई इनके संस्थाओं के बारे में, अपन को एक व्यवहारिक नॉलेज, ताकि एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट को पता रहे कि कौन सी संस्था का क्या रोल है। अब इसके बाद में आगे आता है
फील्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो। तो इसमें आपको बताऊं कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो 2 प्रकार की ट्रेड में होती है, एक डेजिग्नेटेड ट्रेड, दूसरा ऑप्शनल ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड या ऑक्यूपेशन या जिसको गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसे मैकेनिक, डीजल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे लगभग काफ़ी ट्रेड है जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए हुए हैं, उनको डेजिग्नेटेड ट्रेड अपन बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शनल ट्रेड, तो ऑप्शनल ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड या ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ व्यवसाय से है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित नहीं किए जाकर एम्प्लॉयर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे कोर्सेज जो इंडस्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने हिसाब से करवाती है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित नहीं है, उनको ऑप्शनल ट्रेड कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है उसके बाद में कि कैटेगरीज ऑफ अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस कितने कैटेगरी की होती है? अपन ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट है वो एक ही कैटेगरी जानती है, ITI अप्रेंटिस, जिसको अपन ट्रेड अप्रेंटिस कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अप्रेंटिस की जो कैटेगरी है वो इंडिया में 5 निर्धारित की गई है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले होता है ट्रेड अप्रेंटिस। अब ट्रेड अप्रेंटिस उसको कहते हैं जो कि किसी डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। इसमें ऐसे कोर्स शामिल होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो कि इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग भी हो सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट्स की जो योग्यता होती है, 8वीं 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट या ITI पास आउट कैंडिडेट है वो डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग में ट्रेड अप्रेंटिस कर सकते हैं। यानी जो ITI पास आउट कैंडिडेट की जो ट्रेनिंग होती है, या फ्रेशर कैंडिडेट जिसकी योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास है, जो कि किसी डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो उनको कहते हैं ट्रेड अप्रेंटिस। तो ये तो क्लियर हो गया कि तो ITI पास आउट कैंडिडेट है वो ट्रेड अप्रेंटिस होते हैं। उसके बाद में आता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ऐसे पर्सन जिनके पास में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में डिग्री है, यानी जो जैसे बीटेक वगैरह किए हुए कैंडिडेट, बीटेक किए हुए कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में डिग्री है और जो किसी डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनको बोलते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में वो कैंडिडेट शामिल होते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और जो कि डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनको बोलते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस। यानी जिनके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग का, वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस। जिनके पास डिग्री है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस। उसके बाद टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस 4 नंबर का। तो ऐसे पर्सन जिनके पास वोकेशनल कोर्स करने का सर्टिफिकेट है, वो भी सेकेंडरी स्कूल क्वालिफाई करने के बाद में, यानी जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने के बाद में वोकेशनल कोर्सेज का कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो ऐसे कैंडिडेट है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यानी वो टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंडर में आते हैं। उनको अपन ऊपर वाली ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। तो ITI पास आउट कैंडिडेट को आप कौन सी ट्रेनिंग करवाओगे? ट्रेड अप्रेंटिस। डिग्री होल्डर्स को ग्रेजुएट अप्रेंटिस। टेक्नीशियन जिनके पास डिप्लोमा उनको टेक्नीशियन अप्रेंटिस, और जिनके पास वोकेशनल कोर्स है उनको टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस। तो ये तो इनके लिए इनका स्टाइफंड है, इनकी ट्रेनिंग पीरियड है, वो सबका अलग अलग दिया हुआ है। जिस एस्टेब्लिशमेंट में जो अप्रेंटिस चल रही है उनके पास रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, उनके अनुसार ही ट्रेनिंग दी जानी। उसके बाद में एक आती है ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें आप जानते हो एम्प्लॉयर वो ऐसे कोर्सेज की ट्रेनिंग करवाता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अप्रेंटिसशिप कितने प्रकार की होती है। आई थिंक इससे पहले शायद आपको पता नहीं होगा कि अप्रेंटिस है वो 5 प्रकार की होती है। तो मैंने आपको ये क्लियर किया। मेरा जो उद्देश्य है आपको ये वीडियो बनाकर देने का, ये जो अप्रेंटिसशिप की उसकी टर्मिनोलॉजी को समझाने, यानी इससे बिंदु अप्रेंटिस ट्रेनिंग के जो कि हर एस्टेब्लिशमेंट के सामने आते हैं, लेकिन वो कभी उस बिंदुओं पे गौर नहीं करता, वो उसको इग्नोर करता रहता है। और ये चीज़ें हैं जो चलती रहती है ट्रेड अप्रेंटिस और विभिन्न जो ITI गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जिन्हें नोटिफिकेशन आते हैं, उनमें भी इन वैकेंसीज का और इन संस्थाओं का मेंशन होता है। लेकिन अपन को इस चीज़ की जानकारी नहीं होने के कारण अपन इनको इग्नोर कर देते हैं। तो इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। मैंने शॉर्ट में आपको
ये सारी चीज़ें बता दी। और जो भी एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट है उनको इनका नॉलेज भी होना ज़रूरी है, ताकि वो एक जागरूकता के साथ साथ यदि उनके कभी कोई समस्या आए तो वो इन एजेंसी से संपर्क कर सके। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में इसके बाद में। धन्यवाद।